एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान युद्ध को लेकर अब चीन ने बड़ा बयान दिया है। चीन ने कहा कि युद्ध किसी के हित में नहीं है। चीन ने इससे पहले भी कहा था कि महायुद्ध सिर्फ विनाश लेकर आ रहा है, और अब चीन का एक और बड़ा बयान सामने आया, जहां पर चीन ने कहा है कि युद्ध किसी के हित में नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर चीन भी युद्ध विराम के पक्ष में नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। 战事延宕不符合任何一方利益，停火止战、停火对话是唯一的出路。中方对当前的局势不断升级外溢、冲击地区和国际和平稳定深感担忧，呼吁相关各方立即停火止战，尽快回到和平对话的轨道上来。 बड़ी खबर, युद्ध पर तुर्की के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इजराइल का युद्ध है, युद्ध की कीमत दुनिया चुका रही है। जंग से दुनिया के 8 अरब लोग परेशान हैं। देखिए, लगातार इस बात का जिक्र भी किया जा रहा है कि 3 देशों के युद्ध के बीच पूरी दुनिया आखिरकार पिस रही है। ईरान की अरब और इस्लामिक देशों से अपील की गई है। ईरान मुस्लिम देशों को साथ आने को कह रहा है। ईरान ने सैन्य और सुरक्षा संघ बनाने की पेशकश की है। इब्राहिम ज़ोल्फ़ागारी का बयान सामने आया। अमेरिका और इजराइल से दूरी बनाए रखने की बात उन्होंने कही। तो इब्राहिम ज़ोल्फ़ागारी जो लगातार ईरान की तरफ से उनकी प्रतिक्रियाएं दुनिया के सामने रख रहे हैं, और अब ईरान की अरब और इस्लामिक देशों से बड़ी अपील है कि वो सब एकजुट हों, साथ आएं। إلى أخوة المسلمين في العالم العربي شهد العالم الإسلامي هذا العام عيد فطر مغايرا لما عهده في ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव रंजन न्यूज रूम से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, ये एक बहुत बड़े मूव के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तमाम जो अरब और मुस्लिम देश हैं उनको साथ लाना एक बहुत बड़ा तरीका हो सकता है जंग में आगे बढ़ने का ईरान का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लगातार ईरान की कोशिश है कि जितने खाड़ी देश है वो एक साथ खड़े हों, और वो बार बार जब जो खाड़ी देशों में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने वहां पर हमला कर रहा है, तो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो है खाड़ी देशों के साथ कोई नाराजगी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। हम उन्हीं सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं जहां से ईरान पर हमला किया जा रहा है। आपको याद होगा, इससे पहले जो है ईरान के राष्ट्रपति जो है खाड़ी देशों से माफी मांग चुके कि जहां जो नागरिक प्रतिष्ठान पर जो हमले हुए थे, लेकिन ईरान का साफ तौर पर यह कहना है कि आप अमेरिका और इजराइल को अलग रखिए, और आपकी जब भी जरूरत होगी तो हम सारे देश जो है, जो पड़ोसी देश है, एक दूसरे के साथ मिलकर जो है एक काम करेंगे, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे दूसरे मामलों की बात हो। तो ईरान की कोशिश है कि अमेरिका और जो इजराइल को अलग रख के एक नया अलायंस बनाने की। बिल्कुल राजीव, लेकिन बड़ा सवाल लगातार ये बना हुआ है कि जिस तरीके से इस जंग की जद में तमाम देश आए हैं, ऐसे में क्या वो ईरान के इस प्रस्ताव को मानेंगे, क्या वो इस अपील का समर्थन करेंगे, ये लगातार सवाल उठ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उसके बाद हालात और भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं, ये अंदेशा लगाया जा रहा है।